बहुत प्राचीन काल की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से आग बबूला था। भगवान विष्णु ने वराह रूप में उसके भाई का वध किया था। क्रोध से जलते हुए हिरण्यकशिपु ने प्रण लिया, मैं विष्णु का अंत कर दूंगा, कोई उसे याद भी नहीं करेगा। उसने संसार छोड़कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने उनसे वरदान मांगा, हे ब्रह्मादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देव, न दानव, न मनुष्य, न पशु मुझे मार सके, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, किसी भी अस्त्र से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यही वरदान बना हिरण्यकशिपु के अहंकार का कारण। अब वह सोचने लगा, मैं अमर हूं। उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया। देवता कांप उठे, कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। उसने घोषणा की, अब से इस जगत में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उसी के घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त निकला। छोटे से बालक के मुख से हमेशा सुनाई देता, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, प्रहलाद, तू विष्णु का नाम छोड़ दे, मैं तेरा पिता हूं। पर प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिता, भगवान विष्णु ही सबके सच्चे स्वामी हैं, वे सदा हमारे साथ हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध फूट पड़ा। उसने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, जहर पिलाया, हाथियों से कुचलवाया, आग में डलवाया, लेकिन हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने तमतमाते हुए पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो बता, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिता, वे हर जगह है। तभी भयावह गर्जना गूंजी, पूरा महल कांप उठा, खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। आधा मनुष्य आधा सिंह, प्रचंड शक्ति से भरे हुए। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, शरीर स्वर्ण समान चमक रहा था और वे दहाड़े, भक्त को सताने वाला अब नहीं बचेगा। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाया और महल की देहरी पर संध्या समय, जो न दिन था न रात, धरती और आकाश के बीच अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध कर दिया। ब्रह्मा का वरदान भी टूटा नहीं और भक्त की रक्षा भी हो गई। देवता झूम उठे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी छोटा प्रहलाद उनके चरणों में झुक गया और बोला, हे प्रभु, आपका भक्त सुरक्षित है, अब शांत हो जाइए। उस मासूम की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांति में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, जहां सच्चा विश्वास होगा वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा।